हेलो, आज हम बात करेंगे हरियाणा एसआई में मेल फीमेल की वैकेंसीज़ के बारे में। देखेंगे कितनी वैकेंसीज़ निकली हैं, अप्लाई करने की डेट क्या है, एलिजिबिलिटी, सिलेबस और बुक्स के बारे में। तो हरियाणा एसआई में मेल फीमेल दोनों के लिए 465 वैकेंसीज़ हैं। इसका पे स्केल 35,400 से लेके 1,12,400 है, लेवल 6 में सेल 1 के अंदर। अप्लाई आप जो है ऑनलाइन 19 जून 2021 से 2 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, रात के 12 बजे तक। फीस की डिपॉजिट करने की लास्ट डेट 6 जुलाई है। एग्ज़ाम डेट 1 अगस्त है। तो फीस के बारे में बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी के जो भी मेल फीमेल हैं, मेल के लिए 150 रुपये और फीमेल के लिए 75 रुपये। जो हरियाणा के SC BC EWS हैं, उसमें मेल के लिए 35 और फीमेल के लिए 18 रुपये हैं। एक्स सर्विसमैन जो है हरियाणा के, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। अब देखते हैं कैटेगरीज वाइज मेल फीमेल के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। मेल के लिए 400 वैकेंसीज और फीमेल के लिए 65 वैकेंसीज है टोटल। मेल में अनरिजर्व के लिए 144, SC के लिए 72, BCA के लिए 56, BCB के लिए 32, EWS के लिए 40। बाकी आप वीडियो पॉज करके देख लेना। इसी तरह से फीमेल में अनरिजर्व के लिए 24, SC के लिए 12, BCA के लिए 9, BCB के लिए 5 और EWS के लिए 6। तो इसी तरह से टोटल मेल के लिए 400 वैकेंसीज और फीमेल के लिए 65 वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। मेल फीमेल के लिए दोनों के लिए कॉमन है कि 1 जून 2021 को आपकी एज 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो हरियाणा के SC ST PWD और EWS है। और अगर कोई और कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो लास्ट डेट 2 जुलाई 2021 जो है, वहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत होना चाहिए एक सब्जेक्ट। मेल के लिए हाइट और चेस्ट का क्राइटेरिया दे रखा है, रिजर्व और अनरिजर्व दोनों के लिए। ये आप पॉज करके देख लेना। ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसी तरह से फीमेल के लिए भी क्राइटेरिया दे रखा है कि उसकी हाइट रिजर्व और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्या है, इसमें भी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो इसमें जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 0.80 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 80 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। पेपर 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश। सिलेक्शन प्रोसेस देखें तो पहला जो है नॉलेज टेस्ट होगा, उसका 80% वेटेज होगा। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी PST और PMT, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। रिटन एग्जाम 80 नंबर का होगा। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, अगर आप उसको क्लियर करोगे तो ही आप आगे जा सकते हो। हायर एजुकेशन में अगर आपके पास कुछ भी है, आगे देखेंगे क्या क्या उसमें मांगा गया है। अगर आपके पास कोई भी हायर एजुकेशन है, उसके लिए 7 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम। NCC सर्टिफिकेट है तो उसमें 3 मार्क्स मिल सकते हैं। मिसलेनियस में भी आगे देखेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया है, तो आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं, यानी 120 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, लेकिन सारी क्वालिफिकेशंस के नहीं। तो टोटल जो है आपका 100 मार्क्स में से आपका कट ऑफ निकलेगा जो 20 मार्क्स हैं। 7 हायर एजुकेशन का, 3 NCC का और मिसलेनियस का। ये अगर आपके पास है, फुलफिल करते हो उस क्राइटेरिया में तो ही मिलेंगे, अदरवाइज आपको 80 का कट ऑफ आपका निकलेगा उसमें से। अब बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। सिलेबस में जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और जो भी फील्ड्स और ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो, और 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर नॉलेज से पूछे जाएंगे। आपके पास जो भी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट है बोर्ड, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी से, वो हरियाणा गवर्नमेंट के से रिकॉग्नाइज होने चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप ये हेल्पलाइन नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप उसको सही नहीं कर सकते, आपको एक दोबारा से नया फॉर्म भरना पड़ेगा नई फीस के साथ। जो भी कट ऑफ निकलेगी तो हर कैटेगरी से उसका 7 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। जो क्वालिफाई कर लेंगे, नॉलेज टेस्ट कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, उनका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। वो मेल के लिए 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस 12 मिनट का टाइम है, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट का, और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट का टाइम दे रखा है।
जो कैंडिडेट फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल हो जाएंगे तो वो आगे उनका प्रोसेस नहीं होगा, यानी वो वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। जिन लोगों का फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हो जाएगा उनको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी देना पड़ेगा। मेल के लिए हाइट और चेस्ट का क्राइटेरिया है, फीमेल के लिए हाइट का क्राइटेरिया, ये आप स्क्रीन पॉज करके देख लेना। उसके बाद बात करते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशन की। एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर जिसकी है उसको 10 मार्क्स का एडवांटेज मिलेगा, मैक्सिमम 10 ही मिलेंगे। अगर किसी का ग्रेजुएशन इन लॉ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, साइंस, फॉरेंसिक मेडिसिन, फॉरेंसिक साइंस, पुलिस साइंस, क्रिमिनोलॉजी है तो और उसने अपने 12th के बाद 4 साल या उससे ज़्यादा उसको स्पेशलाइज डिग्री में दिए हैं तो उसके लिए आपको मैक्सिमम 7 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, जो ऊपर मैंने भी सारे लॉ बताए हैं स्ट्रीम्स, तो आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई दूसरी डिग्री है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास ऊपर जो पोस्ट ग्रेजुएशन बताई है डिग्री या उससे ऊपर, उसमें अगर एमफिल या पीएचडी है तो आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशन की। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, अगर एनसीसी सर्टिफिकेट लेवल ए है तो आपको 1 मार्क मिलेगा, एनसीसी सर्टिफिकेट बी का है तो 2 मार्क और सी कैटेगरी का है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं मिसलेनियस में, वहाँ पे भी आपको 100 मार्क्स मिलते हैं अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर एप्लीकेंट या उसका कोई भी फादर, मदर, स्पाउस, ब्रदर, सन कोई भी रेगुलर एम्प्लॉई नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी, कमीशन अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और किसी भी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर एप्लीकेंट विडो है, फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड और उसके फादर अगर 42 ईयर्स एज से पहले अगर डाई हो गए, तो अगर वो फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड है और उसके फादर डाई हो गए जब उसने 15 साल एज कंप्लीट करी तो भी आपको 5 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है। अगर एप्लीकेंट डी नोटिफाइड ट्राइब है, वो आपको पॉज करके देख लेना, तो उनको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप पहले से सर्विस में हो तो आपको आधा मार्क मिलेगा हर साल के लिए, लेकिन मैक्सिमम 16 साल ही काउंट किए जाएंगे। या आप पॉज करके देख लेना कि स्टैट्यूटरी बॉडी, कमीशन अथॉरिटी किसी भी डिपार्टमेंट में थे तो आपको मैक्सिमम 8 ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी मैंने 1 से लेके 4 तक मिसलेनियस पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप सब में भी फॉल करते हो तो भी आपका 10 मार्क्स से ऊपर नहीं जाएगा। डिटेल सिलेबस में जनरल स्टडी है। जनरल स्टडी में मतलब हरियाणा का जीके, इंडिया का और वर्ल्ड का जीके पता होना चाहिए आपको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल मूवमेंट, 5 ईयर प्लान्स जितने भी हैं वो, पॉलिटी, इकोनॉमिक सिनेरियो, गवर्नमेंट स्कीम, कल्चर, ज्योग्राफी, कंट्रीब्यूशन ऑफ हरियाणा इन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, एक्सेट्रा से क्वेश्चंस आएंगे। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर फैक्ट्स, फ्रूट्स, क्रॉप्स, वेजिटेबल, वीट, पेस्ट कंट्रोल, हॉर्टिकल्चर, इरिगेशन एंड डैमेज, क्रॉप प्रोडक्शन, सॉयल एंड लैंड, प्लांटेशन एंड डिफोरेस्टेशन, सॉयल फर्टिलिटी, एक्सेट्रा से क्वेश्चंस आएंगे। एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल ब्रीड, डिसीजेस, सिम्टम्स इन एनिमल्स, ये सब क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एनालिटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, ये सब आएगा। पॉज करके देख लेना इसको भी। करंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स आएंगे। जो भी पास्ट 1 ईयर में जो भी इवेंट्स हुए हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स हैं वो पता होने चाहिए। टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, स्पोर्ट्स और डेली न्यूज़पेपर की रीडिंग, प्रेफरली तो पता ही आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में द हिंदू अच्छा चलता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सेट्रा, ये आप देख लेना। और जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा से क्वेश्चंस आएंगे। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि किस किस कैटेगरी के लिए क्या क्या कट ऑफ रही है। लास्ट जो पेपर हुआ था एसआई का, उसमें मेल फीमेल के लिए क्या रही है। जनरल के लिए 55.4, फीमेल के लिए 57, एससी के लिए 49, फीमेल की 51.40, बीसीए के लिए 52.2, फीमेल के लिए 53.8। यानी आप देख लो फीमेल का जो है कट ऑफ ज़्यादा ही निकलता है। तो ये लास्ट कट ऑफ रही है एसआई के लिए, तो आप मान के चलना कि जो एक्सपेक्टेड होगी वो इससे ज़्यादा ही आएगी कट ऑफ, तो आपको उस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी।
बात करें बुक्स की तो आप जनरल नॉलेज के लिए अरिहंत हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। आप कोई भी ले सकते हो, पहले से है तब तो कोई लेने की ज़रूरत ही नहीं है अगर कोई और बुक है। उसके अलावा अरिहंत और दिशा पब्लिकेशंस की क्वेश्चन पेपर्स हैं जनरल स्टडी से, अगर आप ये लेना चाहते हो तो इनमें से कोई सी भी एक बुक ले सकते हो। अगर आपके पास पहले से है तो बिल्कुल मत लेना। इसी तरह से क्यूए के लिए आप अरिहंत की, ये राजेश वर्मा है, ये तो फेमस है ही, अगर इसकी हिंदी मीडियम मिलती है तो वो ले लेना, नहीं तो एस चंद की हिंदी मीडियम मिल वो भी अच्छी है। जनरल इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी वन ऑफ द बेस्ट बुक हैं, और जनरल इंग्लिश में लूसेंट भी आप ले सकते हो। वर्बल और नॉन रीजनिंग के लिए तो ये तो आर.एस. अग्रवाल की बुक ली जाती है, ठीक है, और कोई सेकंड बुक ज़रूरी भी नहीं है। और जनरल नॉलेज में लूसेंट की बुक आप ले सकते हो। उसके अलावा इसमें जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं होते हैं वो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए आप ये ले सकते हो, आर.के. शर्मा की हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। और एग्रीकल्चर साइंस में भी ये आप देख सकते हो पुष्पेंद्र कुमार की है। आप इसमें से कोई भी, जो भी अगर पहले से है तो मत लेना, ये पुष्पेंद्र की, ये भी अरिहंत की बुक है, ये आप ले सकते हो। एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनिटी साइंस में हिंदी इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगी, तो यार आप आर गुप्ता की बुक ले सकते हो। जनरल साइंस के लिए लूसेंट की बुक ही लेना। बाकी आपको नोटिफिकेशन का लिंक, अप्लाई करने का लिंक, बुक्स का लिंक, और जो ये लास्ट टाइम जो कट ऑफ आई है मेल फीमेल की, अगर उसका भी आपको डिटेल में देखना है तो वो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये तो सारी डिटेल बाकी अगर आपको कुछ रहता है या कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि हम आप तक ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।